चलिए, खड़ो। अरे बेटा खड़े हो, खाना आ रहा है अभी, ठीक है। काजू कतली खाओगे? बताओ टॉप प्रायोरिटी किसका? वेरी गुड। टॉप प्रायोरिटी बताओ पहले, सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले आज घर जाके क्या खाओगे? बीड़ी खाएगा है? अच्छा, अमाइन का सफिक्स? थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हाइड। 14 फरवरी को किसका बर्थडे था? 14 फेब। अच्छा, फरवरी में किस किस का बर्थडे आता है? अरे फरवरी में किस किस का बर्थडे आता है? फरवरी 1, 2, बस। आपका कब आता है? आज ही है? अरे भाई जोरदार तालियां। अरे एक सेकंड, अरे बोला मत करो। आपने सोचा था कि कोटा से डीएन सर आपके साथ बर्थडे मनाने आएंगे? और कोई काम नहीं है अपने पास पर्चियां देने के अलावा? ओके, हेडिंग लिखे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं, रुकिए। क्वेश्चन दिए थे? ओके, अच्छा बताओ, एनाइन को न्यूट्रल करना आता है आप लोगों को? देखे लेके पक्का? स्टेबिलिटी ऑफ आरएस कहां लगाना है ये तो पता है ना? डांस वाला स्टेप कहां लगाना है पता है? क्या लगाना है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज। सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लेंथ कम, डबल में रज्जो गया तो लेंथ। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? डेबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? लाहा। एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन, एसिड हाइड, ईस्टर, साइनाइड, नाइट्रो। अच्छा, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SNHCl, FeSCl, H2PD। सुनाई नहीं दिया? PDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? S3PO2। क्या डालते हैं? हेलोफॉर्म के लिए कितने हाइड्रोजन? 3। एल्डोल के लिए 1। कैनिजारो। अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है या नहीं आता है? अच्छा, एनाइन को न्यूट्रल करना आता है? देखे लेके? ओके, यहां पर जो है एक क्वेश्चन आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। गजनी टेस्ट करें आप लोगों का? अच्छा, SIR का मतलब क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? बताइए, क्या इस NO2 का सब लोग -M लगा रहे हैं या +M? +M। कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? अब बताइए, साइनाइड का +M या -M? पैरा वाला एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल? SIR का मतलब पता है क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? मीजोमेरिक लगने के लिए क्या कंपलसरी है? रज्जो। क्या कंपलसरी है? रज्जो। अगर रज्जो नहीं है तो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? अब साहब, मैंने यहां पर लगाया बल्कि और यहां भी लगाया बल्कि। इस बल्कि ने इसके मारा झापट, इस बल्कि ने इसके मारा झापट। तो जैसे ही झापट पड़ा 180 गया, इधर से भी खाया 180 गया। क्लास के बुजुर्गों ने बोला 90 जा। कितना जा? 90। SIR का नाम सुना है क्या? बाहर का अंदर से क्या रुका? अब रेजोनेंस ही रुक गया तो -M लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि -M लगने के लिए क्या लगना जरूरी है? रज्जो। तो साहब रज्जो तो नहीं है, तो यहां पर -M तो नहीं लग रहा। अब बेटा यहां पर मैंने बल्कि लगाया और यहां पर बल्कि लगाया। ये SP होने से होता है लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। अब ये साइनाइड जो है SIR इफेक्ट नहीं लगाता, तो SIR नहीं लगाएगा तो इसका रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? -M। कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। पैरा वाला एनाइन न्यूट्रल होगा या नहीं होगा? होगा।
तो स्टेबल अनस्टेबल? तो बताइए ए और बी में से स्टेबल अनाइन जो है ए वाला हुआ या बी वाला? क्यों हुआ? ये लीनियर है तो यहां पर SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैंने आपको जो है बताया था, इन भाई साहब के कान के पास झाड़ू का एग्जाम्पल लेके बताया था, ठीक है, कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस NO2 का तो -M नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या लग चुका है? SIR में बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस रुक गया तो काएगा -M, बाहर में गया -M, यहां लग रहा है एनाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा, तो बी और ए में से एनाइन स्टेबल कौन सा होगा? बी। ओके साहब, अगला एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ये बताइए, ये एक एनाइन है, बताइए क्या इस एनाइन की वजह से रिंग एरोमेटिक हो रही है क्या? या नहीं हो रही है? तो यहां पर एनाइन की वजह से रिंग एरोमेटिक हो रही है, इसलिए ए एनाइन इज मोर स्टेबल देन बी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना है मतलब रटना है, ठीक है। फटाफट छाप लो 2 क्वेश्चन और हेडिंग लिखें एसिडिक स्ट्रेंथ, हेडिंग लिखें एसिडिक स्ट्रेंथ। लिखें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द aqueous solution, the concentration of H+ ion in the aqueous solution known as acidic strength, the concentration of H+ ion in the aqueous solution known as acidic strength, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखें those inorganic acid which is completely ionized in aqueous solution, those inorganic acid which is completely ionized in aqueous solution is more acidic than organic acid. More acidic than organic acid. Those inorganic acid which is completely ionized in aqueous solution is more acidic than organic acid. ठीक है। अब देखो आज तक का इतिहास क्या है। हमारी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप देखो क्या इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आप लोगों को? तो भाई साहब चाहे एग्जाम जेई हो या नीट हो, भर भर के एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछे जाते हैं। हमारी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन फिनॉल है, तो फिनॉल के भी क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ के जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक साहब हमने आगे दे दिया गया सल्फोनिक एसिड। अब हम कंपैरिजन करेंगे। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, एनाइन का या कैटाइन? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं, हवा में सॉल्व कर लोगे। ये बताओ एवेंजर आते हैं या नहीं आते हैं? अच्छा बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं, एनाइन। ये बताइए क्या ये एसिड है या नहीं है? कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे, एनाइन। जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा। बताइए बेटा NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, कहां कहां लगेगा? क्या पैरा वाला एनाइन स्टेबल होगा या नहीं होगा? और जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, ज्यादा या कम? जितना स्टेबल एनाइन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो बताइए बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? कम कर रहा है, बढ़ा रहा है? पक्का? तो एवेंजर्स आते हैं आपको, कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा? के जानते हो? के पी के पूछा जाए मतलब क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ।
के है एसिड और पीके एसिड का उल्टा। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कम करेगा? मुझे नहीं आता, बढ़ाएगा कम करेगा? कौन सा इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या पैरा पर एनाइन बैठा है क्या? स्टेबल अनस्टेबल? तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? एनाइन अनस्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और एनाइन स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब आपको मुझे बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा, या तो गलत होगा या सही होगा। तैयार हैं आप लोग? फिर हवा में करेंगे। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। बताइए बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। बताइए बढ़ेगा कम होगा? बताइए बढ़ेगा या कम होगा? बताइए बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ाइए, बढ़ेगा या कम होगा? है? ये बताइए बढ़ेगा या कम होगा? बोलो, बढ़ेगा या कम होगा? पोलर पाई है या नहीं है? कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस है। लेगा या देगा? लेगा। लेगा तो ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? ये बताइए बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा या कम होगा? ये बताइए बढ़ेगा या कम होगा? बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम है? पहले बताओ ये एसिड है या नहीं है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कम करेगा? ये 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 कम या बढ़ाएगा? के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? के ए मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब बताइए बेटा के ज्यादा या कम? के 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 अब साहब हवा में आता है, मगर अब है फर्जी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं आपके एसिडिक स्ट्रेंथ के, उनको निपटाना। अगर हम उसको निपटा गए टॉपिक ही समाप्त है, बाकी तो हवा में कर लेंगे ना। एनाइन को न्यूट्रल करना आता है? ये बताओ ये एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना आता है क्या? किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले NO2 लगाए, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा या कम हुआ? साइनाइड, OH, CS3, CS3, Cl, NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, कीटोन, एसिड। सबको सब हवा में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? अगर नहीं कर पा रहे हैं तुरंत मिलेंगे, टाइम लेंगे आज ही क्लास के बाद। क्यों? क्योंकि क्या क्या रटेंगे नहीं तो फिर। ठीक है, आप फर्जी कॉन्सेप्ट को समाप्त करना है तो चलिएगा। यहां पर साहब पहला दिया है सल्फोनिक एसिड। H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन का। बताइए एनाइन किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन। H हटाया, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन। H हटाया, नेगेटिव किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन। बताओ रज्जो मिले? रज्जो मिले? रज्जो ने इसे वापस किसके पास पहुंचाया? ऑक्सीजन। इसके जीवन में कितनी बार खुशियां आई? 2 बार। इसके जीवन में कितनी बार? व्हाट विल यू प्रिफर, 3 बार खुशी या 2 बार? 2 बार या 1 बार? बताइए बेटा ए वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल या बी वाला? बी वाला या ए वाला? बी वाला या ए वाला? ए वाला या बी वाला या सी वाला? तो भाई साहब ये बताओ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा रहेगा? ए बी सी। और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ए बी सी। नहीं आया। बताइए सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक या फिनॉल? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक या फिनॉल? क्यों होता है? एसिड है, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा। ये एसिड है या नहीं है? है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा। क्या इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि यहां कितनी बार ऑक्सीजन पे आया? 3 बार। यहां कितनी बार? 2 बार। तो 3 बार ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या 2 बार? ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या करीना? बताइए के ए देखना है तो कहां से देखना? आगे से। और पी के ए? बताइए मैक्सिमम के ए, मिनिमम के ए, मिनिमम के ए, मैक्सिमम पी के ए, मैक्सिमम पी के ए, मिनिमम पी के ए। क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है? सोडियम बोराइडेट कितनों को? नहीं सुना ना? NO2 का सब लोग प्लस M लगा लेते हो। कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगता है? अब मेरा डाउट सुनिएगा, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक
H प्लस सबसे पहले कौन देगा? H प्लस सबसे स्लो कौन देगा? सबसे पहले कौन देगा? उसके सबसे लास्ट में कौन देगा? सबसे पहले, उसके बाद ए पहले क्यों दे रहा है? वो ठीक है, एसिड है वो तो याद है। 3 बार नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है? ऑक्सीजन। और यहां कितनी बार? 2 बार। यहां कितनी बार? 1 बार। मगर यहां तो मोर रेजोनेंस है। रज्जो करके भाई साहब ये बताओ किस पे जा रहा है? कार्बन। फिर कहां जा रहा है? कार्बन। फिर कहां जा रहा है? कार्बन। और यहां किसके पास जा रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल बेटा या कार्बन? इज दिस क्लियर? तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक। अब साहब एक बार एम्स में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करते हैं। यहां पर ये दे दिया, इस तरह का फोटो आपको दे दिया OH, और इस तरह से जो है ये लिख दिया OH, C डबल बॉन्ड OH, और एक यहां पर लिख दिया H। अब मैंने लिखा A और B और C, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद मैक्सिमम के। क्वेश्चन ये था कि तीनों में से H प्लस पहले कौन सा निकलेगा? क्यों निकलेगा? 3 बार ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा? एसिड है या बेस है? यहां पर एरो के ऊपर लिखा था NaNH2। इन भाई साहब का नाम है सोडामाइड। क्या नाम है? और इसे प्यार से हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? और बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बताइए भाई साहब, ये बेस आया, कौन आया? और बेस आकर मोहल्ले में आकर खड़ा हो गया, और आकर जो है इसे क्या पसंद था? क्या पसंद था? बेस को बेस ही पसंद था। ऐसे तो कहा। वेरी गुड, सलमान और शाहरुख। ठीक है, तो बताइए बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो ये बताओ सबसे पहले H प्लस कौन सा निकलेगा? उसके बाद ओके, वहां पर लिखा था 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। अब 1 मोल बताइए कितना मोल बेस है? मोल का नाम सुना है? मोल कौन सा है? बड़ा अनमोल होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो साहब ये 1 मोल बेस लिखा है। कितना मोल? 1 मोल। अब इस बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बताइए सबसे पहले H प्लस कौन सा निकलेगा? उसके बाद तो भाई साहब ये वाला C वाला कह रहा है कि मैं जाऊंगा पहले। इस वाले ने मना कर दिया, नहीं पहले मेरा नंबर आएगा। ठीक है, बताइए पहले A का नंबर आएगा या C का? इसने जो है इन्हें C को समझाया कि पहले मैं जाऊंगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है अंकल, मेरा नंबर बाद में आएगा। अब साहब ये बताओ ये 1 ही मोल था या 2 मोल? तो भाई साहब एसिड को बेस पसंद है, बेस को एसिड पसंद है। यहां पर दोनों ने पसंद ही पसंद में निमोनिया बना दिया। निमोनिया मतलब अमोनिया। ये NH2 माइनस और H प्लस ने मिलकर क्या बना दिया? NH3। और इस ऑक्सीजन पर आ गया साहब कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज आते ही जो है यहां पर सोडियम लग गया, क्योंकि 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा पहला डाउट। अरे मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, बुढ़ापा नहीं आया मेरा। अब ये बताओ भाई साहब, बुढ़ापा आ भी गया, जवान तो मैं ही रहूंगा, ध्यान रखना। अब ये देखो A B C को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बताओ H प्लस कौन सा निकलेगा? बेस 1 मोल दिया या 2 मोल? बताइए पहले A वाला H क्यों निकला? ज्यादा। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या था? ज्यादा। C ने बोला मेरा नंबर, इसने बोला मैं जा रहा हूं, फिर तेरा नंबर आएगा। अब भाई साहब ये इंतजार ही कर रहे हैं दोनों, मगर बेस ही खत्म हो गया, क्योंकि बेस कितना था? तो बताइए दोबारा बेस आया या नहीं आया? क्यों नहीं आया? 1। अच्छा ये बताओ अगर ये 2 मोल होता तो दूसरा H कौन सा निकलता? और 3 मोल होता तो क्वेश्चन की ब्यूटी खत्म हो जाती। ठीक है, तीनों जगह से H निकल जाता। फाइनली क्वेश्चन था कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब पता है एग्जाम में अगर फोटो ऐसा दे दिया जाए तो पता है बहुत सारे पापी जो है, पाप नहीं बर्बाद कर देंगे भाई साहब। ऐसे दे दिया, ऐसे करके दे दिया कि बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अरे ये तो ठीक है, अभी आता है आप लोगों को, नया नया है। ठीक है, पता वो ऐसे रटते हैं,
ऊपर वाले का एच निकालते हैं, नीचे वाले का इफेक्ट कंपेयर करते हैं। खेल ही खत्म हो गया उनका। तो अभी बहुत सारे यही सोचे सर हम वही बनाने वाले थे। अच्छा वो आपने रोक लिया हमें, ठीक है। ये बताओ बेटा फिनॉल है या एसिड है? फिनॉल। ये कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या फिनॉल? तो बताइए एबीसी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? भाई साहब अगर आपने बेस डाला, 1 मोल बेस डाला, तो ये बताइए SO3 से H निकलेगा या OH से? तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखना है, देखना है एसिड सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक, ये देखना है। बताओ सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक या फिनॉल? अगर एग्जाम में कंपैरिजन के लिए एक सल्फोनिक और 2 फिनॉल आ जाए, कंपेयर कैसे करेंगे? सल्फोनिक अलग, फिनॉल अलग। अगर एग्जाम में 2 फिनॉल 2 कार्बोक्सिलिक आ जाए, कंपेयर कैसे करेंगे? कार्बोक्सिलिक अलग, फिनॉल अलग। कर लोगे? तो साहब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सल्फोनिक, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद फिनॉल, फिर उसके बाद मिक्स, और इस तरह से जो है रैंडम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डायरेक्ट एवेंजर्स पे मत टूट पड़ना, पहले देखना क्या दिया है। बताओ ये फिनॉल है? क्या सल्फोनिक एसिड है? ये बताइए क्या ये फिनॉल है या सल्फोनिक? ये बताइए फिनॉल है या सल्फोनिक? क्या तीनों सल्फोनिक एसिड है? क्या H+ हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन का। तो साहब H+ हटाया एनाइन बनेगा, H+ हटाया एनाइन बनेगा। अब इस एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले लेने वाले? देने वाले लेने वाले। यहां पर मैंने एवेंजर लगा दिया सानू। सब लोग +M लगा लेते हो? कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगता है? क्या पैरा पर एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल? एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? यहां पर इसका हमने लगा दिया +M। क्यों? लल्ला लोन पेयर नहीं है तो +M नहीं लगेगा। डबल ट्रिपल नहीं है तो -M नहीं लगेगा। तो भाई साहब फिर बुढ़ाऊ को जगह है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। +H कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है तो एनाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? A, उसके बाद C, उसके बाद B। K पूछा जाए तो आगे से और PK पूछा जाए तो पीछे से। बताइए K मैक्सिमम, PK मिनिमम, PK मैक्सिमम, PK मैक्सिमम, PK मिनिमम, K का डिक्रीजिंग ऑर्डर, K का इंक्रीजिंग ऑर्डर, BCA। बताइए बेटा क्या तीनों सल्फोनिक एसिड है? क्या इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो कहां जाता? पीछे। फिनॉल होता तो और पीछे। इज दिस क्लियर? ध्यान रखना, एनाइन वेनाइन तो हमने हवा में कर लिया ना क्वेश्चन, मगर अब फर्जी कॉन्सेप्ट को यहां पर जो आपका बन चुका है उसको बर्बाद करेंगे, नहीं आबाद करेंगे। यहां पर बताइए क्या ये फिनॉल है? ये बताइए क्या ये फिनॉल है? ये बताइए क्या ये फिनॉल है या नहीं है? भाई साहब सेम क्वेश्चन आया AIPMT। कहां आया? AIPMT। ये बताइए क्या ये फिनॉल है या एसिड है? मुझे नहीं आता, फिनॉल है या एसिड है? तो बताइए एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल? पक्का? तो भाई साहब A, B, C, D में से सबसे ज्यादा एसिडिक क्या मैं ये कह सकता हूं A और B का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CD? बोल सकते हैं क्या? अब एवेंजर लगा देंगे साहब। यहां पर लगा दिया CH3, यहां पर कुछ नहीं लगाया, यहां पर लगा दिया NO2। क्या लगा दिया? NO2। और यहां लगा दिया CH3। क्या लगा दिया? CH3। अब नहीं मैं कर लूंगा क्वेश्चन, भाड़ में जान दो। पहले बताओ A और B में ज्यादा एसिडिक? पहले बताओ A और B एसिड है क्या? अब एवेंजर लगा देंगे। एनाइन का स्टेबिलिटी +H कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ A का ज्यादा B का? B इज मोर देन A। इसमें कोई डाउट? अब C और D लास्ट में क्यों आ रहा है? फिनॉल। और एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? एसिड। अब दोनों फिनॉल फिनॉल है। अब बताइए फिनॉल में से H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन। बताइए बेटा NO2 का कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? तो बताइए CH3 का कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? तो C और D में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? C। उसके बाद D।
ये किसका ऑर्डर आया? के ए। के मैक्सिमम के, मिनिमम के, मैक्सिमम पी के, मिनिमम पी के। घबराना मत, एसिडिक स्ट्रेंथ के पी के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्जी क्या? सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक या फिनॉल? दो सल्फोनिक दो फिनॉल कैसे कंपेयर करेंगे? क्लियर है? और अदरवाइज तो है चढ़ा करके इसका स्टेबिलिटी देखते हैं एनआई। कुछ समझा पा रहा हूं आप लोगों को? क्लियर? छापिए। क्वेश्चन लिखे हैं, गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए in the following compound, give the correct decreasing order of Ka in the following compound. अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ क्वेश्चन नोट करेंगे, स्पेस छोड़ के रखना, बाद में मैं एवेंजर लगाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बात मत करो, नोट करो।
छाप लिए? करें डिस्कस? कहीं भी मैंने एवेंजर्स नहीं लगाया है, मगर स्पेस छोड़ा है। डन। अब अप्रोच कॉपी करना, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो कैसे? पहले तो बताओ, क्या तीनों आपको एसिड नजर आ रहे हैं? अगर एक फिनॉल होता तो कहां जाता? लास्ट में। क्या तीनों एसिड है या नहीं है? है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में H हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। अब साहब अगर इसमें कोई सल्फोनिक एसिड होता तो वो कहां जाता? पहले। ठीक है। अब साहब यहां पर मैंने लगाया, एक लगा दिया NO2, एक लगा दिया CD3 और एक लगा दिया OH। एवेंजर्स का इफेक्ट लगाएंगे। बताओ इस एनाइन को स्टेबल कैसे करें? देके या लेके? यहां लल्ला है या नहीं है? रज्जों में पार्ट लेगा नहीं लेगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? कहां कहां लगाएगा? क्या पैरा पर जो हमारा एनाइन है वो स्टेबल या अनस्टेबल? ये बताइए, यहां लल्ला है? प्लस एम नहीं लगेगा। डबल ट्रिपल है? माइनस एम नहीं लगेगा। अब कैप्टन अमेरिका या बुढ़ाऊ? कैप्टन अमेरिका या कैप्टन अमेरिका? अल्फा हाइड्रोजन का, अल्फा ड्यूटेरियम का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। कहां कहां? ऑर्थो पैरा। पैरा वाला एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल? एक जगह प्लस एम अनस्टेबल कर रहा है, एक जगह प्लस एच कर रहा है, ज्यादा अनस्टेबल। उसके बाद ये बताइए, क्या मैं आज के लिए इसका माइनस एम लगा दूं? आज ये हमेशा? कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? पैरा वाला एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल? ये लेगा या देगा? लेगा तो एनाइन क्या हो गया? स्टेबल। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा हुआ? ए। और सबसे अनस्टेबल सी। तो ऑर्डर आया ए बी सी। और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आ गया ए बी सी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, के मिनिमम, के मैक्सिमम, वाटर में इजीली आयोनाइज कौन होगा, कौन नहीं होगा? H+ पहले कौन देगा, कौन नहीं देगा? ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। ठीक है। यहां पर बताइए, क्या तीनों फिनॉल है बेटा? क्या तीनों एसिड है? एसिड में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। तो साहब H+ हटाया, ये एनाइन बनाया। बताओ ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक या अमाइड? लोकलाइज या डीलोकलाइज? सारे लोन पे लोकलाइज तो क्या देखते हैं? EN। और सब कुछ सेम तो एवेंजर। हम एसिड पढ़ रहे हैं या बेस पढ़ रहे हैं? एसिड में किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन। अब साहब यहां पर लगाया CH3, यहां लगाया CH2CH3 और यहां पर लगाया CH3। अब स्टार्ट करते हैं। बताइए लल्ला है या नहीं है? प्लस एम नहीं लगेगा। डबल ट्रिपल है या नहीं है? माइनस एम नहीं लगेगा। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? कितने हैं? यहां कितने हैं? यहां कितने हैं? तो जहां पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, हाई पर ज्यादा या कम? तो प्लस एच सबसे ज्यादा कहां लगेगा? ए बी सी। प्लस एच कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। क्या पैरा वाला एनाइन स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? पक्का? तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया या कम हो गया? इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, इसका भी कम हो गया। ये प्लस एच एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? ज्यादा कम ए का होगा या सी का? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? CBA। और कॉन्जुगेट बेस CBA। बताइए वाटर में इजीली आयोनाइज कौन नहीं होगा, कौन होगा? पक्का? अब साहब यहां पर मैंने फोटो लगाया OCH3, यहां लगाया OCH3 और यहां लगा दिया कलेक्टर। यू नो कलेक्टर? अब साहब ये बताओ, पहले बताओ, तीनों सल्फोनिक एसिड है? क्या तीनों कार्बोक्सिलिक है? इसमें सल्फोनिक कहां आएगा? सबसे आगे। अब साहब एसिडिक H को हटाया, एनाइन बनाया। अब एनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे। बताइए लल्ला है या नहीं है? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? कहां कहां? क्या पैरा पे हमारा एसिड बैठा है क्या? तो ये एनाइन स्टेबल होगा या अनस्टेबल? तो भैया ये एनाइन हो गया अनस्टेबल। इसका कौन सा इफेक्ट लगता है? कौन सा? प्लस एम। कहां कहां? क्या प्लस एम का निशाना चूक गया क्या? क्योंकि हमारा एसिड कहां बैठा था? मेटा पे। प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? कहां कहां लग रहा है? एसिड तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा? तो बस अब साहब बुढ़ाऊ को जगाएंगे। किसको? बुढ़ाऊ।
फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। और क्या बुढ़ा जग गया? बुढ़ा लेने लगा, देने लगा, लेने लगा तो एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल? कलेक्टर का कौन सा इफेक्ट? लेगा या देगा? कलेक्टर का माइनस आई ज्यादा या और? फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और तो कलेक्टर का ज्यादा या और? तो ये एनाइन स्टेबल या अनस्टेबल? तो सबसे स्टेबल एनाइन CBA, एसिडिक स्टैंड CBA। सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे कम वाटर में इजीली आयनाइज कौन नहीं होगा? कौन होगा? H प्लस पहले कौन देगा? तीनों एसिड है या फिनॉल है? क्या तीनों एसिड है? अब यहां पर साहब आपको ये ग्रुप लगा दिया, यहां पर मैंने ये ग्रुप लगा दिया और यहां पर कुछ नहीं, यहां पर भी चलो एक और लगा देते हैं। बताओ क्या लगा? फादर लगा दें? यू नो फादर? ओके, अब देखो पहले बताओ तीनों एसिड है? अप्रोच कॉपी करना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्या तीनों सल्फोनिक एसिड है? इसमें फिनॉल आता तो कहां जाता? सबसे आगे है। और सल्फोनिक एसिड तो साहब एसिडिक एच को हटाया, एनाइन का स्टेबिलिटी देखा, एनाइन का स्टेबिलिटी देखा तो एनाइन को स्टेबल करने वाले हैं। अब बताइए क्या यहां लल्ला है? कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? यहां लल्ला है। कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या भैया का निशाना चूक गया क्या? क्योंकि हमारा एसिड कहां बैठा है? प्लस एम लग रहा है, नहीं लग रहा? कहां कहां लग रहा है? एसिड पे लग रहा है, नहीं लग रहा? तो साहब बुढ़ाऊ को जगाएंगे, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। क्या बुढ़ा जग गया? क्या बुढ़ा नशे में था? क्या नशे में लेने लगा, देने लगा? तो एनाइन क्या हो गया? स्टेबल। फादर का कौन सा इफेक्ट? लेगा या देगा? लेगा। फादर का माइनस आई ज्यादा या दारू? फादर या कलेक्टर? कलेक्टर या बेटा? कलेक्टर या बेटा? बेटा या इंस्पेक्टर? और या इंस्पेक्टर? दारू तो बोला ही नहीं मैंने। और या दारू? और या दारू? ना ओमपुरी ना हीरालाल? तो बताइए फादर का माइनस आई ज्यादा या दारू? सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस CBA, एसिडिक स्ट्रेंथ CBA। रट लें, CBA ही होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक जो है सी, इस तरह से कंपैरिजन कर लेंगे। यहां पर मैंने फोटो ऐसा लगाया, ऐसा लगाया और यहां पर ऐसा लगा दिया, ठीक है? अब तीनों देखो, क्या तीनों एसिड है? एसिड है क्या ये? कहां से दिख रहे हैं एसिड? ओरिजिनल से नहीं दिख रहे हैं। बताइए तीनों एसिड है या नहीं है? है। अब साहब एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। अच्छा बताओ बेटा, स्टैगर्ड बनाएंगे इक्लिप्स? गॉसियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? दो बच्चे एक से लिक्विड ओरियल, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे। तीनों एसिड है या नहीं है? क्या एसिडिक एच को हटाकर एनाइन बना दिया क्या? अब इस एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले? एनाइन को स्टेबल कौन करेंगे? देने वाले, लेने वाले? इसका कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या पैरा पर एसिड बैठा है? क्या एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? इसका कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? क्या निशाना चूक गया? क्या क्या बुढ़ाऊ को जगाना पड़ेगा? न फर्रान, न ऋतिक, न हीराला, न ओमपुरी। ओमपुरी का कौन सा इफेक्ट? रिंग पर माइनस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? क्या माइनस एम का निशाना एसिड तक पहुंच रहा है क्या? तो फिर बुढ़ाऊ शक्तिमान को जगाए न ओमपुरी। बताओ माइनस एम भारी या माइनस आई? तो एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? यहां वाला भी ज्यादा स्टेबल, माइनस एम बढ़ाएगा माइनस आई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। ये सी मैंने कंपेयर ही नहीं करा, समझ में आया? कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? एनी डाउट? एनी शक? कुछ समझ में आ रहा है? बिजली की रफ्तार से इसका आंसर दे सकते हो? उधर मत देखो, घड़ी बंद है वो, ठीक है? 1 घंटा आ गए वो, ठीक है? तीनों को देखो आप, तीनों सबको फिनॉल दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना दीदी फिनॉल? बताइए एसिड है या फिनॉल? अच्छा अभी तो क्या घर जाने के टाइम सब दिख रहे हैं। आप बताओ क्या क्या देख रहा है? ऋतिक रोशन भी दिख रहा है मैं तो, ठीक है? बताइए तीनों एसिड है या फिनॉल है? एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन।
एनाइन बना दो, हवा में बना दो। अब एवेंजर का इफेक्ट लगाने के लिए तैयार है? लल्ला है 10 बजे बाद होते हैं, है या नहीं है? प्लस एम नहीं लगेगा। डबल ट्रिपल है? माइनस एम नहीं लगेगा। अल्फा हाइड्रोजन है? कहां का लगेगा? पैरा वाला एनाइन स्टेबल अनस्टेबल? CH3 का प्लस एच ज्यादा या CT3? प्लस एच का ऑर्डर ABC या CBA? ये झूठ बोलेगा क्या? क्या आएगा? ABC। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद छापो